वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने 2 क्लास देख लिए, डिटेल में देखा है। 11 रूल्स पढ़े, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। क्लास देखना बाकी है तो पहले क्लास देखो। अब इसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। गिवन कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना नहीं आ रहा तो आधा केमिस्ट्री नहीं आ रहा तो दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी इंक्लूड होने वाला है ये सब कुछ, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो। तो चलो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो नीट और जेडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, स्क्रीन पर है ही तुम्हारे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें कोबाल्ट का, और कंपाउंड गिवन है। कौन सा कंपाउंड है यहाँ पर? कोबाल्ट NH3 Cl2Br। इसके अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? जो ऑप्शन है तुम्हारे सामने वो 4 देख लेना ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम अभी समझाया था सेकंड जो दूसरा क्लास हमने रिकॉर्ड किया ना उसके अंदर। चलो आंसर बताओ मुझे कितना होगा यहाँ पर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, तो कोबाल्ट CO, अमोनिया कितने यहाँ पर NH3 6, Cl कितने यहाँ पर 2Cl, Br कितना यहाँ पर 1 और ओवरऑल चार्ज 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर NH3 कौन है? लिगेंड है, और कैसा लिगेंड है NH3? न्यूट्रल। उसका चार्ज कितना होगा? 0। कितना आंसर? +3। गुड। तो चलो देख लेते हैं हम, +3 आंसर आ रहा है, यस आ रहा है। यहाँ पर NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 होगा। Cl का कितना? -1 और Br का भी कितना? -1। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है, तो यस ये आंसर अगर आ रहा है तो राइट आंसर है तुम्हारा। चलो उसके बाद लिख लो ये। चलो सेकंड एमसीक्यू। बढ़िया सा एमसीक्यू है, स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। आसानी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं यहाँ पर। ये एमसीक्यू सॉल्व कर लो, हो सके तो आंसर कमेंट में लिखो, और जो नोटबुक में लिख रहे हो ना सॉल्व करते वक्त उसकी इमेज सेंड कर देना। तो देखते हैं कैसे आंसर सॉल्व कर रहे हो तुम। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब कंपाउंड्स गिवन है यहाँ पर S8 एक, दूसरा H2O8 -2, तीसरा कंपाउंड गिवन है यहाँ पर H2O3 -2, और तीसरा कंपाउंड गिवन है यहाँ पर S4O6 -2। 4 कंपाउंड है तुम्हारे सामने, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा वो फाइंड आउट करके बताना है। पहले फाइंड आउट करो, फिर उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अगर ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कितने कंपाउंड्स हैं? टोटल 4। सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो और उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो सबसे पहले जो है ना वही फाइंड आउट करेंगे। S8 प्योर एलिमेंट है, तो प्योर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। P4 का 0, कार्बन का 0 है ना, प्योर एलिमेंट। और फ्री स्टेट में जो होता है, फ्री स्टेट में एसिड, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। सेकंड नंबर आ जाओ, H2O8 -2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, H2H2O8 के फॉर्म में अगर लिख लेना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2H2O8 ये लिखे या ये लिखे वही चीज है। ओके, ये आइंस के अंदर लिखा हुआ है। नाम क्या है इसका? इट इज अ पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। इट इज अ पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब मैथमेटिकली मेथड से फाइंड आउट करोगे आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रहा है, लेकिन गलत। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आएगा, काउंट करो। +7 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है? +7 आ रहा है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 मैक्सिमम है, +7 आ रहा है, तो ये तो गलत, कैलकुलेशन गलत। तो क्या करोगे? स्ट्रक्चर यूज करोगे। चलो स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पर।
H2SO8 का बना लेते हैं हम, सल्फर, ये इसका स्ट्रक्चर। चलो आंसर क्यों गलत आ रहा है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ना तब, क्योंकि यहां पर कौन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, एक पर पेरोक्साइड है यहां पर, और पेरोक्साइड पर कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। ओके, अब काउंट कर सकते हो तुम आंसर। चलो इस पर कितना चार्ज होगा, ये ऑक्सीजन पर -2, इस पर कितना होगा -2, इस पर कितना होगा -2, तो ये सल्फर पर कितना हुआ -2 -2 -2 और -1 यहाँ पर, तो कितना हुआ यहाँ पर टोटल -2। हाँ, इसकी वजह से कितना आया, इसकी वजह से तो -1 आ रहा है ना, समझना, ये दोनों की कंपेयर कर रहा हूं मैं। नो डाउट ऑक्सीजन पर -2 है, लेकिन ये सल्फर पर कितना आया, तो ये सल्फर पर यहां से +1, यहां से +1 +2, अब यहां से +2 +4, यहां से +2 मतलब +6, तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। यहां पर भी वही सेम पैटर्न है, +6 आ रहा है। ओके, अब टोटल चार्ज लिख रहा हूं मैं, फोकस करना है यहाँ पर तो +1, इसकी वजह से -1 ऐड हुआ, इस पर +1 है, ये -2, ये -2 और ये -2। अब तुम्हें कैलकुलेशन अगर करना हो ना, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके लिए, टोटल कितने सल्फर है 2s, कितने ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर -2 का चार्ज है, तो 6, तो 6 ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर -2 का चार्ज है, ऐसे ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड है तो 2। चलो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और टोटल चार्ज 0। अगर ये लिख रहे हो तो 2s लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +6 आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर गलती कर सकते हो तुम। ओके, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करने जाओगे तो नाम क्या है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी इसी के लिए पर ऑक्सी, और ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, तो लिख लो ये। उसके बाद एक और चीज, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना खास, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। चलो उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना खास, H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो तीसरा जो है वो एग्जांपल H2O3 -2। स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं हम। डबल बॉन्ड सल्फर के साथ ही डबल बॉन्ड बनाता है, दो ऐसे ना, यहाँ पर 2 आएगा +2 आएगा, एक वो यहाँ पर, एक वो यहाँ पर, हो गए ना 3, और यहाँ पर -1 का चार्ज, यहाँ पर -1 का चार्ज। तो अब काउंट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तब भी आ जाएगा। चलो यहाँ पर तो कितना आंसर आ रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आ रहा है कैलकुलेशन से, तो कैलकुलेशन करो, यहाँ पर 2s है +3 ऑक्सीजन है, टोटल चार्ज कितना है -2, 2s का फाइंड करना है हमें, ऑक्सीजन पर तो -2 का चार्ज है, यहाँ पर -2 2s कितना हुआ, ये -6 सामने जाएगा तो +4, तो कितना हुआ ये +4, तो s कितना हुआ है यहाँ पर डिवीजन में 2, तो +2। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। फोकस करना है यहाँ पर, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बस थायोसल्फ्यूरिक एसिड थर्ड नंबर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, तो ये रहा, बस निकुल, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो। ना समझ में आया तो स्ट्रक्चर देख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। चलो उसके बाद थर्ड ऑप्शन कौन सा है, टेट्राथायोनिक एसिड। चौथा ऑप्शन जो है ना अपने पास वो S4O6 -2, 4 टाइम्स S है इसीलिए कौन है ये, टेट्रा। ओके, टेट्राथायोनिक एसिड स्ट्रक्चर बना रहा हूं पहले टेट्राथायोनिक एसिड का, डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड ON, और यहां पर, और ये ऑक्सीजन पर क्या होगा, अरे नोमान, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ टेट्राथायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो आंसर निकालो, कैलकुलेशन देखो, यहां पर कोई भी पर है
पेरोक्साइड नहीं है ना, तो पेरोक्साइड जब नहीं है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे आंसर आ ही जाएगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देना है तुम्हें, पेरोक्साइड नहीं है तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इसका, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। 10/4 कितना आया, 10/4 10/4 आ रहा है ना, तो मतलब 2.5 प्लस, तो 4 आंसर मिल गए तुम्हें। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, H2O8 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +6, नेक्स्ट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसका 2.5। बस अब ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले S8 लिखो लेस देन, ओके, S8 लेस देन, ये वाला लेस देन, ये और लास्ट में ये, तो ये आंसर होगा तुम्हारा। ध्यान से लिखना, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, एक एमसीक्यू में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो रहे हैं। गलती कहां पर करोगे, पेरोक्साइड जब होगा और डायरेक्ट जब कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो गलती हो सकती है आंसर में। तो स्ट्रक्चर पर एक बार फोकस करेंगे हम, तो लिख लो ये आंसर। तो सबसे ऑर्डर में कौन आएगा सबसे पहले, क्लियर है ना आप, तो ऑर्डर लिख लेना फिर अपने हिसाब से, और आंसर सेकंड का। आपको पता है मेरा आधे घंटे पहले। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, चलो आंसर कमेंट करना अगर आंसर आ गया है तो एडवांस में ही। क्या आंसर है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तुम्हें क्लोरीन में, क्लोरीन का गिवन कंपाउंड में, और कंपाउंड कौन सा है वो, नाइट्रोसिल परक्लोरेट। कौन सा कंपाउंड है, NOClO4, नाम क्या है इसका, नाइट्रोसिल परक्लोरेट। और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तुम्हें, यहाँ पर नाम लिख लेना, यहाँ पर नाइट्रोसिल परक्लोरेट। तो चलो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन फोकस करना कैसे निकाल रहे हैं। 2 आयन है यहाँ पर, NO कैटायन है यहाँ पर, और ClO4 माइनस चार्ज है। अब देखना यहाँ पर हमें Cl का निकालना है ना, अब इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, एक कैटायन एक एनायन अलग कर दो दोनों को, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमें। चलो इसके लिए अब क्या होगा, Cl प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, -1 चार्ज है, तो अब कितना हुआ यहाँ पर Cl, ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, -1, तो Cl का चार्ज कितना होगा यहाँ पर +7। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है यहाँ पर क्लोरीन का, +7। क्लियर है ना, कौन से आयन से बना हुआ है, जब क्वेश्चन ऐसे ही गिवन है इसीलिए एग्जांपल लिया हुआ है नाइट्रोसिल परक्लोरेट का। परक्लोरेट में कौन होता है, ClO4 माइनस आयन होता है, और यहाँ पर NO प्लस है। बस ये समझना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो इस तरह आयन्स को अलग करके हमें ना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो लिख लो ये, ज्यादा पढ़ाओ सर, कम है ये। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली। कौन सा कंपाउंड है यहाँ पर, NH4NO3। 4 नंबर एमसीक्यू, क्वेश्चन क्या है, NH4NO3। अब ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल निकालने हैं। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंडिविजुअल निकालने तब स्टूडेंट्स गलती करेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसे 2 आयन्स में कन्वर्ट कर दो पहले। एक तो कौन सा आयन होगा यहाँ पर लिख रहा हूं मैं NH4 प्लस, और दूसरा कौन सा आयन है NO3 माइनस। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, यहाँ पर फाइंड कर लो। तो यस, अब आंसर सिंपल है तुम्हारे लिए, नाइट्रोजन प्लस कितने हाइड्रोजन है 4, टोटल चार्ज कितना है +1, तो नाइट्रोजन का +4 है, सामने गया -4, तो कितना आया -3। तो ये वाले नाइट्रोजन का -3 है, यहां पर कितना आएगा, चलो तो नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन -1 -6 सामने जाएगा तो +6, तो +6 तो +5, तो यहाँ पर +5। तो रिस्पेक्टिवली आंसर पूछा हुआ है तुम्हें अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, जहां पर अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -3, जबकि नाइट्रेट के अंदर कितना है +5 है। लिख लो बढ़िया से एमसीक्यू। चलो 5 नंबर एमसीक्यू, क्वेश्चन क्या है वो, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन
H2S2O8, जहां पर तुम्हें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अभी फाइंड किया हमने, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो था वही स्ट्रक्चर बनाओगे। आगे का वीडियो, आगे एमसीक्यू जो सॉल्व किया ना सेकंड नंबर, वहां पर हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक पेरोक्साइड है और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा था वहां पर, +6 आ रहा था। अगर कैलकुलेशन करोगे सुनो तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में +7 आंसर आ रहा है जो गलत है। तो स्ट्रक्चर बनाकर ही एमसीक्यू सॉल्व करोगे ये। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस एक बार सॉल्व करना। +6 यार सर। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, बढ़िया सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्वेश्चन थोड़ा हटकर है ये। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन डाइमिथाइल CH3 twice SO, जहां पर तुम्हें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। नाम क्या है इसका, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसे हम शॉर्ट में डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO भी कहेंगे। तो DMSO के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा फाइंड आउट करो। अब फोकस करना है, यहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं सबसे पहले। सल्फर है यहां पर, डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 और यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। CH3 मतलब कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल ग्रुप है। अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो आंसर कभी गलत नहीं होगा, याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर स्ट्रक्चर क्लियर है ना तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलो फोकस करो यहाँ पर। अब डायरेक्ट याद रखना, जब भी मिथाइल ग्रुप आ रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितना लेंगे, वो मिथाइल, टोटल मिथाइल की बात कर रहा हूं मैं, +1 ले लेंगे। एक मिथाइल का +1, दूसरे मिथाइल का +1, एक ऑक्सीजन है, खत्म ना। तो मिथाइल का कितना लेंगे हम, +1। कैसे आया वो समझना है हमें। चलो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो -1 इसकी वजह से आएगा। यहां पर -1 आएगा, यहां पर भी -1 आएगा। ओके, तो कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, यहां पर -3, इस पर कितना हुआ, +1 +1 +1, हाइड्रोजन पर कितना हुआ, +3। लेकिन अब ये कंपेयर करो वापस, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सल्फर की ज्यादा, तो सल्फर पर आएगा -1 और इस पर आएगा +1। तो ओवरऑल मिथाइल का कितना हुआ बोलो, तो -3 +3 तो कट हो गए, बचा कितना कार्बन पर, +1। इसीलिए हमने CH3 का कितना लिया, +1। और अगर तुम्हें इंडिविजुअल कार्बन पर जाना हो, इंडिविजुअल कार्बन, तो बोलो ये कार्बन पर कितना हुआ, -3 था, +1 हुआ तो -2। तो ये कार्बन पर कितना चार्ज होगा, -2। ये कार्बन पर भी कितना होगा, -2। सभी हाइड्रोजन पर कितना, +1। तो अगर तुम कार्बन, सिर्फ कार्बन पर जा रहे हो तो कार्बन पर कितना लोगे, -2, और सभी हाइड्रोजन पर +1। हाँ, इस तरह कैलकुलेशन करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वाली बढ़िया है मेथड। तो चलो अब क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम 2 मिथाइल ग्रुप है प्लस सल्फर फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन है, टोटल चार्ज 0। चलो मिथाइल का कितना है, +1, सल्फर, ऑक्सीजन का कितना है, -2, 0। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2 और -2 कैंसिल। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। अब 0 कैसे आया, काउंट कर सकते हो तुम यहाँ पर, सल्फर और कार्बन, तो कार्बन और यहाँ पर इसकी वजह से -1, वहां से माइनस, सल्फर और कार्बन यहाँ से -1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो -2 और इसकी वजह से इस पर +2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसका, कैंसिल, 0। तो स्ट्रक्चर मेथड से अगर फोकस कर रहे हो ना तो सबसे बढ़िया है स्ट्रक्चर वाली मेथड से। ओके, तो देखो यहाँ पर आंसर कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक और एमसीक्यू देख लेते हैं, 2-3 लिख लो ये। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन गिवन कंपाउंड्स। 4 कंपाउंड है तुम्हारे सामने, उसमें कौन से आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा। तो चलो फर्स्ट है KI3, तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा वो। सेकंड नंबर KiO3, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, KiO4 है ये, KiO3 यहाँ पर फाइंड आउट करो, और IF5 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके आंसर कमेंट करो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा।
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगा, वो आंसर चाहिए मुझे। चलो यहां पर कितना आएगा बोलो, वही कैलकुलेशन मेथड करोगे आ ही जाएगा आंसर। इसका +1 है, 3 है, तो -1/3। यहाँ पर कितना आएगा, पोटेशियम का कितना होता है +1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और 4 कितने हुए -8 में से 1 कम कर दो तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। चलो यहाँ पर आ जाओ, पोटेशियम पर +1, ऑक्सीजन पर कितना है -2, कितना हुआ 3 × 2 -6 से 1 कम कर दो तो कितना हुआ -5, सामने जाएगा तो +5, तो यहाँ पर कितना हुआ +5। यहाँ पर फ्लोरीन पर तो कितना होता है ऑलवेज -1 ही, तो आगे तो फ्लोरीन पर -1 है, टोटल 5 फ्लोरीन है, तो -5 सामने जाएगा तो +5। हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन गिवन कंपाउंड्स, तो ये वाला आंसर है, लिख लो ये बस। निकोल। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू 8 नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन क्वेश्चन क्या है, बेरियम H2PO2 ट्वाइस, बेरियम हाइपोफॉस्फाइड, क्या नाम है इसका, बेरियम हाइपोफॉस्फाइड। यहां पर तुम्हें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगर ये आयोनाइज करें, हम इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया ना हमने, तो ये आयोनाइज कैसे होगा, Ba पर कितना चार्ज होता है +2 का, और ये पूरा कंपाउंड जो है वो H2PO2 इस पर -1 का, और कितने ये टोटल 2 है। अगर तुम्हें आयोनाइज करना हो इसे, तो ये आयन ये बना, और दूसरा कौन सा आयन है, ये हाइपोफॉस्फाइड है। अब डायरेक्ट आंसर लिख लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन करके। यहाँ पर Ba+ कितने हाइड्रोजन है टोटल 4 हाइड्रोजन, कितने फॉस्फोरस है यहाँ पर 2 फॉस्फोरस, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 0। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है वो कमेंट कर देना। बेरियम का कितना है +2, हाइड्रोजन +1, फॉस्फोरस फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन -2 0, और फॉस्फोरस का जो आंसर आ रहा है वो। चलो उसके बाद 9 नंबर का एमसीक्यू साथ में देख ही लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, चलो कार्बन CO का न्यूट्रल लिगेंड है, CO मतलब कितना 0, तो यहां पर कितना होगा Ni+4CO, टोटल 4 0। CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना काउंट करते हैं हम 0, तो कितना हुआ यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। चलो एक और लास्ट एमसीक्यू, होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम्हें। निकुल बस यार, कांस्टेंट बात कर रहा है, बस रुक जाओ। चलो 10 नंबर एमसीक्यू, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम सुपरऑक्साइड। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन पोटेशियम सुपरऑक्साइड। पोटेशियम सुपरऑक्साइड कैसे लिखेंगे हम, KO2। अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं पोटेशियम सुपरऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, चलो आंसर क्या होगा सुपरऑक्साइड। लेक्चर 1 अगर रूल्स ध्यान से पढ़े तो वहां पर मैंने सुपरऑक्साइड पढ़ाया है तुम्हें, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तुम्हें आंसर लिखना है। तो चलो देख ही लो, यहाँ पर K+2 ऑक्सीजन, टोटल 4 0। K पर कितना चार्ज है +1, 2 ऑक्सीजन तो फाइंड आउट करेंगे ना, ये 0 है, ओके। तो कितना हुआ ऑक्सीजन का -1/, और कौन है ये सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल है, सुपर ऑक्साइड, ओके। एक लास्ट चीज, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी प्लस आ रहा है, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आ रहा है, तो क्या बता रहा है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीडाइज, ओके। तो 10 एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसी से रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन जो है ना, बस यार, इसी से रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इससे रिलेटेड, 3 क्लास ऑक्सीडेशन स्टेट के रिपीट करो,
जो टेक्स्ट बुक में ना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए भी बोले, कुछ एग्जांपल्स दिए एक्सरसाइज में, वो भी सॉल्व करो। और तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस बुक है उसके एमसीक्यू खास सॉल्व करो। बहुत सिंपल टॉपिक है, आसानी से, और कॉन्सेप्चुअल है तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। ओके।